हाय फ्रेंड्स, मैं अमित जैन आईटी गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में कई बार मेमोरी मैनेजमेंट की एरर आ जाती है। ब्लू स्क्रीन आती है और ब्लू स्क्रीन पे कहीं ना कहीं लिखा होता है मेमोरी मैनेजमेंट एरर। स्टॉप कोड के आगे लिखा हुआ होगा मेमोरी मैनेजमेंट। तो ये एरर क्या होती है, ये किस कारण से आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में आती है और इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आज इस वीडियो में यही सब कुछ होने वाला है। वीडियो को आप पूरा देखना, लास्ट तक देखना। मैं हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। अगर आप बीच में स्किप कर दोगे तो उसका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। और पहले मैं इसके रीजन अच्छी तरह समझाऊंगा, क्योंकि अगर इसके आपको कारण पता नहीं होंगे तो आप इसका सॉल्यूशन भी नहीं कर पाओगे। पहले इसके कारण समझिएगा, फिर इसके बाद इसका सॉल्यूशन समझिएगा, नहीं तो यह प्रॉब्लम आपके सिस्टम में दोबारा से आ जाएगी। तो फिर चलते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये प्रॉब्लम आपके सिस्टम में क्यों आती है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों, इस मेमोरी मैनेजमेंट प्रॉब्लम के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले रैम और हार्ड डिस्क इसका मेन कारण हो सकता है। इसके बाद ग्राफिक कार्ड के कारण भी ये प्रॉब्लम आपके सिस्टम में आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके सिस्टम में मालवेयर या वायरस आ गया हो तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों, आपका सिस्टम बहुत ज्यादा हीट कर रहा हो तो भी ये प्रॉब्लम आपके सिस्टम में आ सकती है। या हाल ही में आपका सिस्टम अपडेट हुआ हो, विंडोज अपडेट हुई हो आपके सिस्टम में, तो इस कारण से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। विंडोज अपडेट होने के कारण भी प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा आपके सिस्टम के अंदर कोई करप्टेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो या फालतू के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रखे हो तो इस कारण से भी ये प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके सिस्टम के अंदर हेवी सॉफ्टवेयर डले हुए हो, जैसे कि ऑटोकैड हुआ, कोरलड्रा हुआ, या मतलब जिसके अंदर ग्राफिक यूज में आता हो, ऐसे सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में डले हुए हैं, तो उन सॉफ्टवेयर्स के कारण भी आपके सिस्टम में प्रॉब्लम आती है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अपन किस तरीके से करेंगे, तो आगे देखते हैं इनका सॉल्यूशन। एक स्टेप बाय स्टेप में सारी चीज़ों का सॉल्यूशन बताऊंगा कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपन एक एक चीज़ को चेक करेंगे और फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो पूरा वीडियो आप बिना स्किप करे देखिए और स्टेप बाय स्टेप आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कीजिए। सॉल्यूशन जरूर हो जाएगा। तो चलते हैं स्क्रीन पे और मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होगा। दोस्तों, तो अपन सबसे पहले चेक करेंगे कि आपके सिस्टम में जो ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, जो लैपटॉप या डेस्कटॉप में, उसका ड्राइवर प्रॉपर्ली अपडेट है कि नहीं है। उस ड्राइवर को अपन को दोबारा से प्रॉपर्ली अपडेट करना है। इसके बाद फिर आपको अपनी प्रॉब्लम चेक करनी है कि प्रॉब्लम आ रही है नहीं आ रही। इसके लिए सबसे पहले दोस्तों, दिस पीसी पे राइट क्लिक करके मैनेज पे क्लिक करेंगे, देन डिवाइस मैनेजर और देन डिस्प्ले अडेप्टर। इसके अंदर इंटेल का HD ग्राफिक इंस्टॉल है। इसमें कोई स्पेशल ग्राफिक का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है, तो इसको मुझे फिर भी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर फिर भी आपको इसको करना हो तो यहाँ पे राइट क्लिक करके अपडेट ड्राइवर पे जाके भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। सर्च फॉर ऑटोमेटिक अपडेट ड्राइवर फॉर सॉफ्टवेयर, इस पर क्लिक करेंगे। इससे भी वो बेस्ट ड्राइवर ले लेगा। अगर इससे आपको लगता है कि ड्राइवर प्रॉपर्ली नहीं ले पा रहा है और आपके सिस्टम में कोई पर्टिकुलर NVIDIA या फिर AMD का कोई ग्राफिक ड्राइवर हो, तो उसके लिए आप पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके फिर ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे AMD का हो अगर आपके, तो AMD लिखेंगे और एंटर मारेंगे। यहाँ पे ड्राइवर एंड सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। देन इसके बाद यहाँ पे ड्राइवर एंड सपोर्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ इसमें आप ग्राफिक सेलेक्ट करेंगे और जो भी आपका है, जिस सीरीज का आपका ड्राइवर है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और देन सबमिट कर देंगे। तो वहाँ पे वो ड्राइवर दिखा देगा और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं इस तरीके से। इसी तरीके से NVIDIA का ड्राइवर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों, आप ग्राफिक ड्राइवर प्रॉपर्ली डाउनलोड कर सकते हो और इससे आपकी प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो अपन अगले स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये प्रॉब्लम मेमोरी मैनेजमेंट वाली
तो वो कंटिन्यू नहीं आती सिस्टम के अंदर। हो सकता है 1 दिन बाद आए, 2 दिन बाद आए, या फिर दिन में 3 बार आ जाए या 4 बार आ जाए, तो इसका तुरंत पता नहीं लगता। तो इसलिए मैं जो स्टेप्स बता रहा हूँ उनको आप पर्टिकुलर सारे स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए, तो हो सकता है आपकी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सॉल्व हो ही जाएगी। इसके बाद दोस्तों अपन को देखना है कि आपका जो सीपीयू है वो हीट कर रहा है नहीं कर रहा। अगर आपका प्रोसेसर हीट कर रहा है तो इसका आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अगर आपका डेस्कटॉप है तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, आप उसके हाथ लगा के चारों तरफ से देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, हीट हो रहा है। आपका प्रोसेसर के ऊपर जो फैन लगा हुआ है सीपीयू फैन, वो बहुत स्लो मूव कर रहा है, तो इसका मतलब आपके फैन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा। तो आप उसका फैन रिप्लेस करवा सकते हैं, या फिर उसकी जो कूलिंग पेस्ट होती है, जो थर्मल पेस्ट होती है, वो सूख जाती है कई बार, तो उसको भी आपको चेंज करवाना होगा। अगर 2-3 साल हो जाते हैं और आपने अगर उसको रिप्लेस नहीं करवाया तो वो भी रीज़न हो सकता है, तो उसको आप रिप्लेस करवा लीजिए, तो उससे भी हो सकता है कि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए। इसके बाद दोस्तों तीसरा रीज़न होता है वायरस या मालवेयर आपके सिस्टम में आ गए हो, इस कारण से भी ये प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है। तो इसके लिए कई एंटीवायरस कंपनी हैं जो ट्रायल देती हैं, जैसे क्यूखिल जो कि ट्रायल वर्जन प्रोवाइड कराती है 1 मंथ का। तो आप उसको डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद उसको अपडेट करके प्रॉपरली आपके सिस्टम को स्कैन कराइए, फुल स्कैन कराइए, बूट टाइम स्कैन कराइए, और उसके बाद फिर आप देखिए कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। चौथा रीजन है दोस्तों आपका विंडोज। अभी हाल ही में अपडेट हुआ हो, लेटेस्ट अपडेट विंडोज का अपडेशन आया हो, और वो अपडेट होने के बाद ये प्रॉब्लम जनरेट हो गई हो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में, तो ये भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो उसके लिए जो भी आपका लेटेस्ट अपडेट आया है उसको अनइंस्टॉल कर लीजिए एक बार। अनइंस्टॉल करने के बाद फिर आप उसके अंदर विंडोज़ अपडेट को डिसेबल कर दीजिए, ताकि आपकी प्रॉब्लम ये दोबारा से ना आए। इसके लिए मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो जाके देख लीजिए कि आप विंडोज अपडेट को किस तरीके से डिसेबल करोगे। 5वां रीजन था दोस्तों कि अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में बहुत सारे अपन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते रहते हैं। इंस्टॉल करते करते बहुत सारे सिस्टम के अंदर बहुत सारे फालतू सॉफ्टवेयर इकट्ठे हो जाते हैं, उनको अपन साफ नहीं करते, हटाते नहीं है, अनइंस्टॉल नहीं करते, तो वो प्रॉब्लम करना चालू कर देते हैं। तो उसके लिए दोस्तों कंट्रोल पैनल में जाएंगे, तो जाने के बाद यहाँ पे प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाएंगे, और यहाँ पे अपन सर्च करेंगे कि कोई फालतू सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल नहीं है। अगर कोई फालतू सॉफ्टवेयर अगर इसमें इंस्टॉल हो तो उसको आप हटा सकते हो। जैसे मैं हटा के दिखा देता हूँ। जैसे ये फाइल मैजिक है, इस पर क्लिक किया, देन यस पे क्लिक किया, और ये ओके, ये फाइल मैजिक वाला हट गया। इस तरीके से दोस्तों आप अपने जो भी फालतू सॉफ्टवेयर हैं जो इसके अंदर इंस्टॉल है वो ढूंढ के उनको हटा सकते हो, और उसके बाद आपका सिस्टम थोड़ा हल्का हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 6वां रीज़न था अपना, आप अपने सिस्टम में हेवी सॉफ्टवेयर यूज़ में लेते हो, तो इस कारण से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। आपका सिस्टम उस लेवल का नहीं है जिस लेवल के आप सॉफ्टवेयर यूज़ में ले रहे हो, तो उस सिस्टम पे लोड पड़ता है, और लोड पड़ने के बाद उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आप अपने सिस्टम को या तो अपग्रेड करा लीजिए। अगर उसमें 4 GB रैम है तो 8 GB या 16 GB करा लीजिए, तो भी हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए। या फिर उसके अंदर हार्ड डिस्क लगी हो तो SSD में कन्वर्ट करवा लीजिए, तो भी स्पीड फास्ट हो जाएगी। इस तरीके से आप अपने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हो। और आपको लगता है कि कई बड़े सॉफ्टवेयर आपके फालतू में इसमें इंस्टॉल हो रखे हैं, तो उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, तो भी आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब दोस्तों मैं लास्ट में आ रहा हूँ, जो इसकी मेन प्रॉब्लम है रैम, और रैम वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरीके से अपन करेंगे। सबसे पहले आपको ये करना है कि आपकी रैम को लैपटॉप या डेस्कटॉप में जो भी है उसको आप निकाल के उसको क्लीन करके वापस लगा दीजिए, अगर पॉसिबल हो सके तो। अगर उसको आप निकाल लेते हो तो निकालने के बाद उसका जो सर्किट होता है, जो येलो वाला नीचे लाइंस बनी हुई होती है, उसको आपको साफ करना है। आपके पास इरेजर मिल जाएगा, जो रबड़ होता है, उस इरेजर से आप इसको वहाँ से साफ कर दीजिए। इरेजर से जो कार्बन होता है वो आसानी से क्लीन हो जाता है, तो दोनों तरफ से उसको क्लीन कर लीजिए। क्लीन करने के बाद आप उसमें वापस से फूंक मार के
उस सॉकेट को साफ करके वापस से लगा दीजिए और फिर उसके बाद आप चेक कीजिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आपकी प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ। नहीं तो इसके बाद आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे उस मेमोरी डायग्नोस्टिक का एक टूल बताता हूँ। MEMORY यहाँ पे लिखोगे और विंडोज़ मेमोरी डायग्नोस्टिक पे क्लिक करना है। इसमें 2 ऑप्शन पूछ रहा है, रीस्टार्ट नाउ, रिकमेंडेड वाला, तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका सिस्टम बंद होगा, रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद ब्लू स्क्रीन पे वो काउंटिंग चलेगी, जो मैं स्क्रीनशॉट लगा रखा है मैंने, ये इस तरीके से काउंटिंग चलेगी और ये 5 से 10 मिनट के अंदर हो जाएगा। फिर इसके अंदर अगर आपका एरर आता है तो आप इसको 2-3 बार चेक कर लीजिए कि एरर आ रहा है नहीं आ रहा। अगर कंटिन्यू आपके इस मेमोरी में एरर दिखाता है तो आपको रैम को चेंज करना पड़ेगा, आपके रैम में कोई ना कोई फिजिकल डैमेज है। नहीं तो अगर इसमें एरर नहीं आती है तो आपकी रैम सही है, बिल्कुल ओके है, आपकी रैम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर इसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट में बची है आपकी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के अंदर आपको चेक करना है कि वो साउंड तो नहीं कर रही है। अगर वो साउंड कर रही है, जब आप लैपटॉप या डेस्कटॉप को चलाते हो तो बहुत तेज़ी से आवाज़ आती है कट कट की, तो फिर हार्ड डिस्क में भी रीजन हो सकता है, हार्ड डिस्क आपकी क्रैश कर रही है, इस कारण से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो हार्ड डिस्क की जगह आप SSD में कन्वर्ट हो जाइए, उसकी जगह आपको कुछ ना कुछ रिप्लेस करना पड़ेगा। आप SSD लगा लीजिए तो भी हो सकता है आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए। अगर आपके सिस्टम में साउंड नहीं आ रहा है तो फिर उसके लिए मैं आपको कमांड्स बता रहा हूँ कुछ, वो कमांड आप देखिए पहले। इसके लिए यहाँ पे दोस्तों CMD टाइप करना है। CMD टाइप करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है, देन यस। यहाँ पे लिखना है SFC /scan now, ये लिख के एंटर मारना है। कई बार दोस्तों इसमें ये टाइम ले लेता है स्कैन होने में, मैं सेकंड कमांड भी आपको बता देता हूँ। उसके अंदर आपको क्या करना है, CMD वही कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है, देन रन एज एडमिनिस्ट्रेटर और यस। और इसमें अपन को कमांड देनी है CHKDSK स्पेस C:/ स्पेस /F स्पेस /R स्पेस /X, देन एंटर कर देना है। ये आपको पूछेगा कि CHKDSK कैन नॉट रन बिकॉज द वॉल्यूम इज बाई अनदर प्रोसेस, वुड यू लाइक शेड्यूल, कि आपको अगर इसको यस कर देंगे अपन तो जब नेक्स्ट टाइम जो सिस्टम रन होगा, रीस्टार्ट होगा, तो ये कमांड रन होगी और उसके बाद ब्लू स्क्रीन पे ये कमांड चलेगी और अगर आपका कोई एरर होगा तो वो सॉल्व हो जाएगा। इसको मैं अभी क्रॉस कर देता हूँ और इसका भी आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। और ये भी कई बार तो साथ के साथ ही हो जाती है, कई बार थोड़ा सा टाइम लेती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी क्रॉस कर देता हूँ। इस तरीके से दोस्तों ये दोनों कमांड आप देख लीजिए। आपके सिस्टम में अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी हार्ड डिस्क से रिलेटेड तो वो सॉल्व हो जाएगी। इस तरीके से दोस्तों अपन को ये सारी प्रोसेस फॉलो करनी है। और दोस्तों ये सब कुछ करने के बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है तो आपको एक बार सिस्टम को फॉर्मेट करके देख लेना है। फॉर्मेट करने के बाद हो सकता है आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए, और नहीं होता है तो जो मैंने फॉलो सारे बताए हैं उनमें से कोई ना कोई कारण आपके सिस्टम में ज़रूर हुआ होगा जिस कारण से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आप सारे स्टेप फॉलो करोगे अगर, तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। कोई ना कोई पार्ट में आपकी दिक्कत ज़रूर होगी। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।